मार रहे हो? आयुष, देखना पापा जी क्या कर रहे हैं। पापा जी प्लीज मुझे मत मारो। आयुष! क्या हुआ शिवानी, चिल्ला क्यों रही हो? देखना आयुष, तुमने मुझसे फोन मांगा था ना, और पापा जी तुम्हारे फोन में गेम खेल रहे थे। जब मैंने इनसे फोन मांगा तो गुस्से में इन्होंने फोन पटक दिया तुम्हारा, और मुझे थप्पड़ भी मारा। क्या करते हो पापा आप? हमेशा कोई ना कोई नुकसान करते ही रहते हो। चलो अंदर। खराब करके रखो। आज तो इस बुड्ढे का काम तमाम करके ही रहूंगी। क्या हुआ? पापा जी मेरा गला दब रहा है। पापा जी क्या कर रहे हो? आयुष! आयुष बचाओ पापा मुझे। आप ये क्या कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो। शिवानी तुम ठीक तो हो ना? पानी लाऊं तुम्हारे लिए? अरे क्या ठीक हूँ मैं, तुम्हारे पापा पागल होते जा रहे हैं। मेरी जान लेने की कोशिश कर रहे थे। मैं नहीं रह सकती इनके साथ अब। मैं कह रही हूँ ना, तुम इनको पागल खाने छोड़ दो। आज तुम थे तो तुमने मुझे बचा लिया, वरना ना जाने कल को क्या हो। अब तुम डिसाइड कर लो, तुम्हें अपने पापा के साथ रहना है या फिर मेरे साथ। तुम टेंशन मत लो शिवानी, मैं करता हूँ कुछ। आइए पापा। देखिए आयुष, आपके पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये मैंने कुछ दवाइयाँ लिखी है, जाकर मेडिकल स्टोर से ले आइए। ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ। तो शिवानी जी, क्या प्लान है फिर अपने ससुर को मारने का? क्या बदतमीजी है डॉक्टर साहब ये। आप मेरे ससुर जी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? और ये ना मेरे ससुर जी है, इनके बारे में एक शब्द गलत नहीं सुनूंगी मैं। देखिए शिवानी जी, अगर आपको अपने ससुर की इतनी ही फिक्र होती ना, तो आप उन्हें खराब दवाइयाँ नहीं देते। मेरी रिपोर्ट्स में साफ दिख रहा है कि आप उन्हें गलत दवाइयाँ दे रहे थे। देखो, जो कुछ भी बात है साफ साफ बता दो, वरना मुझे पुलिस बुलाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अगर साफ साफ बता दोगे तो हम दोनों मिलकर इस बुड्ढे का काम तमाम कर देंगे, और जो भी हिस्सा होगा आपस में बांट लेंगे। ठीक है, फिर जब आपको सारी सच्चाई का पता चल ही चुका है तो मैं आपको सीधी सीधी बात बता देती हूँ। बात ऐसी है कि मैं अपने ससुर जी का काम तमाम करना चाहती हूँ, पर मैं अपने हर प्लान में नाकामयाब रही। तो इसलिए अब आप ही मुझे बताइए कि ऐसा क्या करा जाए जिससे मेरे ससुर पागल खाने चले जाए, या फिर इनका एक ही बार में काम तमाम हो जाए और हमारा नाम भी ना आए। ये सब तो मैं कर दूंगा, पर इसमें मेरा क्या फायदा होगा? मेरे ससुर जी के पास ना बहुत सारी प्रॉपर्टी है, और आयुष तो वैसे ही मेरे प्यार में पागल है। उन्हें मैंने अपने प्यार के जाल में फंसा कर ना सारी प्रॉपर्टी के नॉमिनी में अपना नाम डलवा लिया। तो जैसे ही मेरे ससुर का काम तमाम होगा, सारी प्रॉपर्टी हो जाएगी मेरे नाम, उसमें से 30% आप रख लेना। अच्छा, तो ये सब आप प्रॉपर्टी के लिए कर रहे थे? हाँ और क्या, इस पागल बुड्ढे का क्या मैं अचार डालूंगी? और आप ये सब छोड़ो, जल्दी से इस बुड्ढे का इलाज करो। इलाज मेरे पापा का नहीं, तुम्हारा होगा शिवानी। आयुष आ गए तुम? लाओ दवाई मुझे दे दो, मैं पापा जी को खिला देती हूँ। अरे बस करो शिवानी, इतनी भोली बनने की जरूरत नहीं है। जो भी प्लान तुम मेरे पापा को मारने का बना रही थी ना, वो सब कुछ मैं अपने कानों से सुन चुका हूँ। हाँ आयुष, मैं तुम्हें बताने वाली थी, ये जो डॉक्टर है ना, ये मुझे बोल रहा है कि हम पापा जी को गलत दवाइयाँ दे देते हैं, और पापा जी के मरने के बाद प्रॉपर्टी में से आधा आधा हिस्सा कर लेंगे। इससे पहले तुम कोई और बहाना बनाओ, मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं कि जो भी प्लान तुम बना रही थी ना, वो सब कुछ फोन में रिकॉर्ड हो चुका है। डॉक्टर साहब। अच्छा, तो ये सब आप प्रॉपर्टी के लिए कर रहे थे? हाँ और क्या, इस पागल बुड्ढे का क्या मैं अचार डालूंगी? शिवानी, तुम्हें ना शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी जैसी घटिया लड़की ना मैंने आज तक नहीं देखी। अरे मेरे पापा ने तुम्हारा बिगाड़ा ही क्या था? क्या मांगते थे तुमसे? सिर्फ 2 वक्त की रोटी, वो भी तुमसे चैन से दी नहीं गई ना। अरे मैं ही पागल था जो सोचता था कि मैं तुमसे शादी करूंगा तो तुम मेरे पापा का ख्याल रखोगी, लेकिन तुम तो मेरे पीठ पीछे मेरे पापा को मारने का प्लान बना रही हो। सिर्फ चंद प्रॉपर्टी के लालच में तुम इतना घटिया काम करोगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और तुम यही सोच रही होगी ना कि मुझे ये सब पता कैसे चला। मैं बताता हूँ। देखिए आयुष, रिपोर्ट्स के हिसाब से आपके पापा ठीक हो रहे हैं, जो कि बहुत खुशी की बात है। लेकिन डॉक्टर साहब ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पापा तो घर पे पागल वाली हरकतें करते हैं। रिपोर्ट्स के हिसाब से तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे आपने अपने पापा को क्या क्या करते हुए देखा है? डॉक्टर साहब मैंने तो कुछ करते हुए नहीं देखा, लेकिन हाँ मेरी बीवी ने करते हुए देखा है, वही मुझे ये सब बताती है। देखो आयुष, मुझे तो लगता है कि दाल में कुछ काला है। सर मैं कुछ समझा नहीं। देखिए,
मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी बीवी आपके पापा को पागल खाने भेजना चाहती है। डॉक्टर साहब, आप ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? अरे मेरी बीवी तो उनको अपने पापा की तरह मानती है, भला वो ऐसा क्यों करेगी? बल्कि मेरे पापा तो उसे बहुत परेशान करते हैं, फिर भी उनका ख्याल रखती है वो। देखो आयुष, मेरा काम है पेशेंट और उनके घर वालों को सही सलाह देना, बाकी जैसा आपको ठीक लगे। देखिए डॉक्टर साहब, मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप ही बताओ कि करना क्या है। देखो आयुष, मेरे पास एक प्लान है, मेरी बात ध्यान से सुनो। बस उसके बाद सारा सच आपके सामने आ जाएगा। चल गया पता। अब तुम एक काम करो, अपना सामान पैक करो और निकलो मेरे घर से। नहीं नहीं आयुष, प्लीज मुझे घर से बाहर मत निकालो। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं प्रॉपर्टी के लालच में आकर बहक गई थी, पर मैं तुमसे वादा करती हूँ आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी। मैं पापा जी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, प्लीज मेरी बात का विश्वास करो। नहीं शिवानी, मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं कर सकता, क्योंकि आज तो मैं घर पे था तो मैंने अपने पापा को बचा लिया, लेकिन कल को मैं बाहर रहा और तुम अपने प्लान में कामयाब हो गई तो मुझसे तो मेरे पापा ही छिन जाएंगे। अरे वो तो भला हो डॉक्टर साहब का कि उन्होंने मेरी मदद करी तुम्हारी सच्चाई सामने लाने में, वरना मैं तो अपने पापा को ही पागल समझ रहा था। लेकिन बस अब बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें माफ करने वाला नहीं हूँ। तुम अपना सामान पैक करो और जल्दी से निकल जाओ, वरना मजबूरन मुझे पुलिस बुलानी पड़ जाएगी।